देखिए पिछले लेक्चर में हम बताए थे साइन स्कीम का थ्योरी, जिस पर हम एक सवाल करवाए थे, और आज साइन स्कीम में कम से कम 5-6 सवाल से आपको साइन स्कीम का ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये सवाल क्या कर रहा है, कहता फाइंड द इंटरवल ऑफ x फॉर विच x² - 5। पिछला सवाल में क्या था, केवल ग्रेटर देन 0 था, अब क्या है, इक्वल है। तो पहला रूल क्या था, याद है आपको, किसी भी रेशनल फंक्शन का x का वैल्यू निकालने के लिए पहला रूल होता है कि फैक्टराइज करो। चलिए फैक्टराइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पिछले सवाल में x - 2 × x - 3, आप फैक्टराइज अलग से कर लेंगे, इसके होगा x - 1 × x - 5। फैक्टराइज करने के बाद आपको ये साइन नहीं लिखना है, फैक्टराइज कर दिए। फैक्टराइज करने के बाद आपको क्या करेंगे ना कि जितना रूट्स है, आप इतना इक्वल टू 0 करेंगे तो 2 रूट्स आएगा, इतना इक्वल टू 0 करेंगे 3 आएगा, तो टोटल रूट्स निकाल लीजिएगा, क्या क्या आएगा, इसको 0 करेंगे तो 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 5, है ना। पहला रूल क्या है, फैक्टराइज करना, सेम सवाल था इसलिए हम डायरेक्ट फैक्टराइज कर दिए। टोटल रूट्स निकाल के नंबर लाइन पर लोकेट कर दिए, कितना रूट्स है, 4 रूट्स है, कितना केस होगा, 4 केस होगा, यानी 4 रूट से कितना केस होगा, सॉरी 5 केस होगा। पहला केस 5 से इंफिनिटी, तो फिर से रिपीट कर रहे हैं जो पिछले सवाल बताया था। तो x का वैल्यू 5 से इंफिनिटी, बहुत सारा ऐसा वैल्यू है, आप कोई एक नंबर रखिए, चलिए 6 करते हैं, तो 6 - 2 पॉजिटिव, 6 - 3 पॉजिटिव, 6 - 1 पॉजिटिव, 6 - 5। तो ये पॉजिटिव है, कहने का मतलब है कि 5 से इंफिनिटी के बीच कोई भी x का वैल्यू यहां रख रहे हैं, ये वाला जो रेशियो है वो पॉजिटिव साइन देगा। और 3 से 5 के बीच में, पिछले क्लास बताया था, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 3 से 5 के बीच में 4 है, 4 रख के देखेंगे, 4 - 2 पॉजिटिव, 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 ये भी। आप सुनिए समझिए, ऐसा का सवाल आए, आप पुट कर करके चेक करिएगा तो आपको समय लगेगा, लेकिन शुरुआती समझने के लिए आपको पुट करना ही पड़ेगा। अब हम एक ट्रिक क्या निकालें, आप भी ट्रिक निकाल सकते हैं, 5-6 सवाल, 10 सवाल, 15 सवाल बनाइएगा तो आपको आइडिया मालूम चल जाएगा। तो करना क्या है, फैक्टराइज करने के बाद ट्रिक के लिए बोलते हैं, प्रत्येक फैक्टर पर पावर को देखिए, अगर प्रत्येक फैक्टर के पावर ऑड नंबर है, 8 हो या 3 हो या 5 हो, अलग अलग पावर हो सकता है, लेकिन ऑड होना चाहिए। अगर ऑड रहेगा तो साइन हम चेक करते थे, अब चेक नहीं करना पड़ेगा, अल्टरनेट चेंज होगा लेक्चर नंबर 3 के अनुसार, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब रही बात फिर राइट साइड, अगर पॉजिटिव होगा तो अगला नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो अगला पॉजिटिव होगा। अब डिपेंड करता है कि राइट हैंड जो रूट्स है उस पर साइन क्या देगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो देखिए, तो प्रत्येक फैक्टर का x का कोएफिशिएंट देखिए, इस पे भी चेक नहीं करना है, डायरेक्ट ले, तो इसका कोएफिशिएंट 1 इज द पॉजिटिव, 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 समझे। तो सब कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। यदि यहाँ 3 - x रहता, समझिएगा, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन ये क्या नेगेटिव, तो नेगेटिव ये होगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर ये रहता 2 - x रहता, नेगेटिव माइनस x का कोएफिशिएंट -1, माइनस प्लस 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 प्लस, समझ गया होगा। तो चलिए पहले जो सवाल है वो रिटर्न लिख देते हैं। अगला क्या होगा, अगला होगा पॉजिटिव, फिर क्या होगा, नेगेटिव। ये समय आपको बचाएगा, ठीक है। पहला रूल क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज के बाद क्या करता है, टोटल रूट्स को नंबर लाइन पर सजा देना है। सजाने के बाद साइन कैसे चेक करेंगे, प्रत्येक फैक्टर का पावर देखेंगे, अगर ऑड है, हम इन्हें के लिए नहीं बताया क्या है, ऑड है तो अल्टरनेट साइन चेंज होगा। किसका साइन चेंज होगा, रेशनल फंक्शन का। अगर राइट साइड पॉजिटिव होगा
तो उसके जस्ट निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। चलिए सबसे लास्ट रूल क्या कहता है, आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है क्या कि 0 से 12 देंगे, रेशनल फंक्शन 0 से 12 देंगे या 0 के बराबर। सर्वप्रथम देखिए कि अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0, नीचे कभी 0 नहीं होगा। अगर ऊपर 2 और नीचे 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए 1 पर आपको भाइकेंट देना चाहिए। सिमिलरली 5 पर भी भाइकेंट का 5 भी रखेंगे तो 5 माइनस 5 0, ये 0 हो जाएगा तो नीचे वाला का 0 बना। अब देखिए अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 माइनस 2 0, ऊपर 0 तो पूरा क्रम 0 और बटा सम की कुछ भी रहेगा तो क्या होगा 0। इसका मतलब 2 रखने के बाद ये पूरा रेशियो 0 हुआ। अब सवाल देखिए क्या कहता है कि पूरा रेशियो 0 के बराबर नहीं है, 2 पर सॉलिड, सिमिलरली 3 पर सॉलिड। क्या करिए रूट्स जितना रहेगा उस पर भी क्वेश्चन के हिसाब से सॉलिड भाइकेंट कर दी। दिक्कत होता है सभी चीज शुरुआत में बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल क्या करता है 0 से 12, 0 से 12 कौन सा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए अंडरलाइन हो गया ना। अब आंसर क्या है, 3 फॉर्म है तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ये वाला आंसर जो लाइन x है वो कहां से कहां है, माइनस इंफिनिटी से 1, माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी पर ओपन, यूनियन 2 से 3 दोनों पर क्लोज, दोनों पर बिग ब्रैकेट क्योंकि सॉलिड है। क्या है सॉलिड का मतलब ये 2 नंबर शामिल है, 3 भी क्या है आंसर में शामिल है। यूनियन 5 से स्मॉल है। क्या कोई दिक्कत? अब देखिए अब समझ गए हमें, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हम थोड़ा सा केवल बदलाव करते हैं चला इस देखिए, बाकी सब सवाल समझ आएगा। तो हम चाहते हैं कि पहले आप बनाइए नहीं, हम पहले कुछ सवाल बता देंगे, हर तरह का पॉसिबिलिटी बताने के बाद अगर हमको लगे कि आप इतना बताने के बाद आप सक्षम हो गए सवाल बनाने में, तब वही हम सवाल को देख के बोलेंगे आप पहले बनाइए तब आगे वीडियो देखिए, ठीक है। तो देखिए फिर सवाल वही है तो फैक्टराइज कर दिए, रूट्स को रिप्रेजेंट करके साइन चेक कर दिए, खाली यही मीटिंग। इसी को पहला रूल कि रेशनल फंक्शन को फैक्टराइज करना, टोटल रूट्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, साइन स्कीम निकाल लेना। अब चौथा कहता है कि ये रेशनल फंक्शन 0 से छोटा, तो 0 से छोटा क्या होता है नेगेटिव क्वांटिटी होता है, तो नेगेटिव जहां जहां है ना साइन स्कीम उसमें अंडरलाइन कर दीजिए। हो गया। अब नेगेटिव अंडरलाइन बात क्या करता है, कहता है कि 0 के भी बराबर, सबसे पहले क्या बोले थे नीचे वाला रूट्स कभी भी शामिल नहीं हुआ, कभी नहीं, तो 1 5 पर हमेशा दीजिए भाई। अगर इक्वल लगा हुआ है इसका मतलब रेशनल फंक्शन 0 देगा, तो 0 कब संभावना है जब 2 रखेंगे तब और 3 रखेंगे तब। हो गया ठीक। अब क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1 से 2, 1 पर भाइकेंट है तो याद रखिएगा स्मॉल ब्रैकेट, 2 पर सॉलिड है इसका मतलब बिग ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होता है कि 1 से 2 के बीच में होगा, 1 शामिल नहीं है लेकिन 2 शामिल है, मतलब लेक्चर नंबर 2, ठीक है। यूनियन फिर क्या है 3 से 5, 3 पर क्या होगा बिग ब्रैकेट और 5 पर स्मॉल, ये आंसर हो गया सवाल। क्या कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या करेंगे इसको क्यों निकालेंगे देखिए। अब क्या करेंगे सवाल वही है, खाली बस इक्वालिटी का हम चेंज कर रहे हैं, कभी इक्वल हटा रहे हैं कभी ग्रेटर। देखिए इसको फैक्टराइज करने के लिए पहले से नंबर लाइन पर रूट्स रिप्रेजेंट कर दिए, इसको मिटा देंगे
सब साइन स्कीम सब सेम रहेगा। सवाल चौथा केस क्या करता है, आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये रेशनल फंक्शन जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा मतलब निगेटिव क्वांटिटी। तो निगेटिव क्वांटिटी क्या यही ना है ना, जीरो से केवल छोटा है, जीरो के बराबर नहीं है। पहले का सवाल इक्वल था, केवल जीरो से छोटा मतलब निगेटिव। अब बताइए नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, 1 5 है, एकदम समझ गए। लेकिन 2 भी रखेंगे तो 2 - 2 पूरा जीरो दे देगा, लेकिन कहता है नहीं, जीरो से छोटा करता है, जीरो के बराबर नहीं। इसका मतलब है कि 2 भी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि 2 रखेंगे तो ये रेशनल फंक्शन जीरो दे देगा, लेकिन सवाल कहता है जीरो से छोटा। उसी प्रकार से 3 भी। क्या बात समझ में आया? तो अब लोग आप तो क्या करता है बच्चा अपने थोड़ा सा सेल्फ के लिए कि अगर सवाल में ध्यान दीजिएगा, सवाल में ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो हो तो आप ट्रिक के आधार पर याद रखिए, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रूट्स पर वाइकेंट हमेशा ये सिंबल देते हैं, दैट इज वाइकेंट। समझ गए? सवाल में क्या रहेगा याद रखिए, सवाल कोई भी हो, अगर ग्रेटर देन जीरो हो या लेस देन जीरो हो तो ऊपर वाला रूट्स नीचे वाला रूट्स पर जब आंसर लिखते हैं तो दोनों पर वाइकेंट, ये पहला। दूसरा, अगर सवाल में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या लेस देन जीरो, समझ गए, तब क्या करना है, नोमिनेटर पर अंश में नोमिनेटर पर आपको सॉलिड देना है, मतलब सॉलिड नहीं, क्या देना है, सॉलिड देना है नोमिनेटर पर, ऐसे सॉलिड। एंड डिनोमिनेटर पर आपको क्या देना है, वाइकेंट देना है। ठीक, कोई दिक्कत? अब ये हुआ, अगर ये याद रखिएगा तो परेशानी थोड़ा कम होगा। हर बच्चा को शुरुआत में साइंस की अच्छा चीज है, वो क्या होता है ना, उसको कभी वाइकेंट में सॉलिड में लिखने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोशिश किए हैं कि अगर ये कोडवर्ड याद रखिएगा तो आपको आसान हो जाएगा। अच्छा जैसे देखिए सवाल है, इक्वल ना है, सब पर वाइकेंट, देखिए सब पर वाइकेंट, सोचना ही नहीं है। अब आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, 2 पार्ट में आंसर है और दोनों को साथ में लिखने के लिए यूनियन, देखिए x 1 से 2 स्मॉल ब्रैकेट। तो मैंने सवाल एक ही रखा, क्या क्या बता, ग्रेटर देन जीरो पहला लेक्चर नंबर 3 में, आज बता रहे हैं वो लेस देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल। सवाल एक है लेकिन पूछने का 4 वैरायटी है जो मैंने पूछा, ठीक है। अब क्या है सवाल में, हम सवाल नंबर 4 कर रहे हैं, फिर रेशनल फंक्शन वही रखे, यहां पे जानते हो चला रेशनल फंक्शन का जो थ्योरी बताए हैं जिसका केवल RHS 0 था, क्या था RHS 0। अब 0 ना रह के कोई कांस्टेंट रह सकता है, 1 2 -1 2 3 कोई वेरिएबल हो सकता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सॉल्यूशन, x² -5, अब फैक्टराइज नहीं करेंगे, सबसे पहले यहां पे 0 लाएंगे। तो 0 कैसे आएगा, तो 1 को LHS में शिफ्ट करेंगे, समझ गए। कितना बच्चा ऐसा हो सकता है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, नहीं, गलत गलत। क्यों गलत, क्योंकि ये वेरिएबल है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वालिटी चेंज होगा, पता है लेक्चर नंबर 2 में फर्स्ट में, अगर ये वेरिएबल नेगेटिव रहेगा तो इक्वालिटी लेस देन था वो ग्रेटर देन हो जाएगा। अभी इसको मालूम नहीं है कहां पे नेगेटिव कहां पे पॉजिटिव, तो कभी भी इक्वालिटी में वेरिएबल रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई भूल के भी मत कीजिएगा। तो क्या करेंगे सर, तो RHS जो भी रहेगा ना उसको LHS में शिफ्ट कर दीजिए,
लिखेंगे एक्स स्क्वायर। फैक्टराइज नहीं करना है, पहले RHS 0 बना लेना इस विषय से। आप जाके एलसीएम लीजिए, लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। क्या कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर। अब क्या बच गया? तो बचा ये दोनों मिलके हो गया x। 6 में से 5 जाएगा -1। क्या कोई दिक्कत? बाई नीचे 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 क्या बचेगा? x माइनस 6। क्या कोई दिक्कत? आप देखिए RHS 0 ला दिए ना, 0 लाने के बाद क्या करेंगे? अब इसको बनाएंगे, ठीक है? तब बना के इसका आंसर को आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस टाइप के हम बता चुके हैं, ठीक। अब क्या है ना, अभी तक हम क्या बताए? प्रत्येक फैक्टर पर पावर इवन, प्रत्येक फैक्टर पावर क्या हो? इवन, सॉरी ऑड। अब बताना है इवन रहेगा तो क्या होगा, इवन ऑड मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा। तो ठीक है, तो धीरे धीरे इसको मालूम है। हम सर ऑड पावर का ही सवाल हम बहुत सारे देखे हैं, हम इवन पावर भी बढ़ेंगे। देखिए, तो फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स फॉर विच, ऐसा देखिए, एक्स के पावर x माइनस 1 के पावर 30, x प्लस 2 के पावर 15 बाई 5 प्लस x के पावर 17, 4 माइनस x के पावर 90। आप कहा देंगे, ठीक है? ऐसा कोई सवाल मिल जाए तो देखिए आपको क्या करना। कुछ ऐसे सवाल एडवांस में रहता ना बाबू कि आपको फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, खुद फैक्टराइज है नहीं, x माइनस 1 लीनियर है, x प्लस 2 लीनियर है, इनटू में है, फैक्टराइज है, पावर भले कुछ। तो क्या करना है, ऐसे सवाल मेरे स्टूडेंट के लिए बहुत आसान है। फैक्टराइज हो गया तो डायरेक्ट रूट्स निकालिए। इसका रूट्स 1, इसका रूट्स -2, पहले इसका रूट्स -5 है ना, इसका रूट्स 1, इसका रूट्स -2 का इक्वल टू 0 करने में आएगा, इसको भी 0 करें, इसको 4, ये कहां तक जाएगा? अब देखिए कितना रूट्स है? 4, कितना केस होगा? 5। अब केस 23 छोड़ना है, अब डायरेक्ट ट्रीट पता है उसको। देखो, प्रत्येक फैक्टर पर पावर 13, 15, 17, 19 दैट इज ऑड नंबर। तो क्या बोले थे? अल्टरनेट साइन चेंज होगा। अल्टरनेट साइन कैसे? तो देखिए, x का कोएफिशिएंट देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव। तो पक्का ये होगा नेगेटिव, ठीक? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हो साइन कंप्लीट। अब ऐसा लिखना, आंसर क्या करता है? 0 से 12 0 के बराबर है ना। ऊपर वाला पर सॉलिड, नीचे वाला पर वाइब्रेट। तो नीचे वाला कौन कौन है? -5 और 4, नीचे वाला पर वाइब्रेट। ऊपर वाला पर सॉलिड, ऊपर वाला रूट्स कौन है? 1 है, -2, तो ऊपर वाला रूट्स पर सॉलिड हो गया, कर दिए सॉलिड वाइब्रेट। अब किसके लिए करता है? कहता है 0 से 12, तो 0 से 12 पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इसी से कनेक्ट कर दीजिए, हो गया। आंसर लिखेंगे -5 से -2, -5 पर स्मॉल ब्रैकेट, ये सॉलिड है, बिग ब्रैकेट, यूनियन 1 से 4, 1 पर बिग ब्रैकेट 4। क्या बात समझ में आया? ये किसके लिए है? जब पावर इवन है तो आपको साइन चेक करने की जरूरत नहीं है, जो ट्रिक पता है उसके आधार पर आप साइन चेक कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स। अब ऐसा सवाल देना चला, देखिए, x³ -x बाई x के पावर स्क्वायर -4,
स्क्वायर माइनस 9 इंटू ऊपर 4x स्क्वायर माइनस 1 और नीचे 9x स्क्वायर माइनस 1 लिख देते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं अगर आप इवन पावर वाला समझ गए, ठीक है, सॉरी ऑड पावर वाला समझ गए, तो हम चाहते हैं पहले वीडियो रोक के पहले इसको बनाएंगे, जब बन जाए तब जाके आगे का सॉल्यूशन देखिएगा। अब देखिए जैसे ये सवाल है, अब हम साइन स्कीम पढ़ लिए हैं, केवल ऑड पावर के लिए तो क्या करना है, जैसे जैसे बताना वैसे वैसे चलिए। क्या करना है, चलो सबसे पहले फैक्टराइज करना है। अब ध्यान से देखिए, ये भी गुना में है, लेकिन ये वाला लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम x इसमें x क्यू और x में x कॉमन निकाल लेंगे, की बचेगा कि नहीं, तो x के पावर 1 ये तो लीनियर हो गया, लेकिन x स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, फिर x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो गया। अब बताइए हम यहाँ पे x है तो अपने मन से लिख सकते हैं x माइनस 0, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस b इंटू a प्लस b, इसका क्या होगा 2x माइनस 1 इंटू कितना 2x प्लस 1 होगा, बाई नीचे ये होगा x माइनस 2 x प्लस 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सब पे वही लगा रहे x माइनस 3 इंटू x प्लस 3, और यहाँ होगा 3x माइनस 1 इंटू 3x, हो गया। सब देखो सब मल्टीप्लाई में है ना, और सब के पावर 1 है, लीनियर 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 लीनियर, इसी को बोला जाता है पहला रूल फैक्टराइजेशन, जो कर दिया। अब क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे, क्या करेंगे रूट्स, इसको जीरो कीजिएगा x इक्वल टू 0 निकलेगा, चलिए तो रूट्स क्या होगा x इक्वल टू 0, इसको जीरो कीजिएगा तो x इक्वल टू 1, ये क्या होगा माइनस 1, ये क्या होगा, इसको जीरो कीजिएगा तो 1/2 आएगा, समझ रहे हैं कॉमा, इसको जीरो कीजिएगा तो माइनस 1/2 आएगा, इसको जीरो करके देखिएगा 2 आएगा, ये माइनस 2 आएगा, ठीक है, इसको जीरो कीजिएगा तो 3, इसको जीरो करेगा माइनस 3, क्या इसको जीरो करेंगे 1/3, क्या बात समझ में आया। और सब पे पावर देखो ना ऑड है, तो रूट्स तो निकाल दिए हैं। ये सवाल क्यों अच्छा है, एक तो फैक्टराइजेशन, अच्छा बच्चा रहिएगा तो फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा, दूसरा है कि सारे रूट्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करना, रिप्रेजेंट करना या लोकेट करना थोड़ा दिक्कत हो सकता है, गलती कर सकता है, इसलिए अब देखिए नंबर लाइन एक यहाँ इंफिनिटी, अब सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा एरिया माइनस 3, उसके बाद माइनस 2, उसके बाद माइनस 1 हो गया। अब दिक्कत कहाँ होगा, -1/2 वो -1/3, यही बच्चा गलती कर सकता है। तो बताइए सबसे पहले कौन होगा, तो होगा -1/2 और उसके बाद होगा -1/3, फिर उसके बाद क्या होगा 0, 0 के बाद होगा 1/3, फिर होगा 1/2, फिर होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, समझ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, सब पे पावर ऑड है, सबका कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अब मारेंगे यहाँ पॉजिटिव, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, मतलब है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चेक करने की आवश्यकता नहीं, हो गया। साइन स्कीम फैक्टराइज कर लिए, रूट्स निकाल लिए, नंबर लाइन पर प्लॉट कर लिए, ट्रिक के आधार पर साइन चेक कर लिए, आंसर हाँ। अब क्या बोले थे, सवाल क्या है, लेस देन इक्वल टू, ओ लेस देन इक्वल टू में सर बोले थे ऊपर वाला पर सॉलिड और नीचे वाला पर वाइकेंट, तो नीचे वाला रूट्स कौन कौन है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है वाइकेंट, फिर -2 है वाइकेंट, 3 है वाइकेंट, -3 है वाइकेंट, 1/3 वाइकेंट,
-1। समझ में आया? नीचे वाला पर भाई, ऊपर वाला पर सॉरी, ऊपर वाला कौन? ऊपर वाला बाकी सब बचे, ऊपर वाला होगा। टॉलिक 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 सॉलिड सॉलिड। अब क्या करना है? सबका कोफिशिएंट कोई किसके लिए आंसर करता है? 0 से छोटा। तो 0 छोटा क्या होता है? निगेटिव। और जहां जहां निगेटिव ही निगेटिव है, अंडरलाइन एक को छोड़ छोड़ के आहा ये बाहर है, बाहर कहां पर? माइनस। अब आंसर क्या लिखेंगे? बहुत आंसर है, तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से माइनस। अब फिर क्या देगा? बिल्डिंग कर देंगे यूनियन। अब बिल्डिंग करने के बाद क्या लिखेंगे? -2 से माइनस। इस पर बिगर, इस पर स्मॉल, स्मॉल 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 स्मॉल। फिर क्या? बिल्डिंग कहां? -8 होना से माइनस है, सॉलिड है ना, लेकिन बिग बड़ा क्या है? स्मॉल यूनियन। फिर 0 से लेके 1/3 बिग स्मॉल यूनियन। 1/2 से 1 बिग बिग यूनियन स्मॉल स्मॉल। क्या समझ में आया? आप मिला के देखिए, क्या आपका आंसर ये आया होगा? अगर आया है तब ऑड पावर वाला आप समझ गए हैं। हम क्या करेंगे साइन स्ट्रीम में? एक लेक्चर, 5वां लेक्चर में साइन स्ट्रीम का हम डीपीपी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, अपना असाइनमेंट है। और क्लासरूम में हम आपको जब बेसिक चलेगा तो उसका हम बेसिक का फाइल दे देंगे, स्टैटिक पैकेज दे देंगे, उसको बना कर देखिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑड पावर वाला, इवन पावर वाला, ऑड इवन मिक्स वाला हम एक लेक्चर और हम बताएंगे, तो आपका साइन स्कीम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात हो जाए।